प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का यीशु मसीह के पवित्र नाम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा के द्वारा कि शैतान कैसे हम विश्वासियों के जीवन में काम करता है, कैसे जो परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, हमें जो बुलाहट के लिए बुलाया है, कैसे उन बातों में बढ़ने के लिए रोकता है, रुकावटें डालता है, करने नहीं देता है। और कई विश्वासी भाई बहन उन बातों में, शैतान के चुंगल में, शैतान के जाल में फंसकर वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, उसी वचन को, उन्हीं बातों को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक पॉइंट पहले हम सीखना चाहेंगे कि आज के तारीख में इंसान दुखी क्यों है। आज के तारीख में इंसान दुखी क्यों है? हालांकि इंसान जो उसके मन में आता है वो करता है। जैसे वो घर बदलता है, ये घर अच्छा नहीं है, दूसरा घर लूंगा, दूसरे घर में रहूंगा जो अच्छा होगा। कोई जॉब को छोड़ देता है कि ये जॉब अच्छा नहीं है, ये जॉब मेरे काम का नहीं है, इस जॉब का जो सर है वो सही नहीं है, मैं जॉब को बदलूंगा, तो जॉब को भी बदल देता है। मन में आता है घर बदलना है तो घर भी बदलता है। कोई तो बिजनेस को बदल देता है कि ये बिजनेस मेरे लिए ठीक नहीं है, ये बिजनेस मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं बिजनेस को बदल दूंगा और कोई बिजनेस करूंगा। तो अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से बिजनेस भी बदलता है। रिश्ते बदल देते हैं, ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये रिश्तेदार मेरे जीवन के लिए अच्छे नहीं है, रिश्ते बदल देता है। अपने पहनने का लिबास, अपने जीने का तरीका वो बदल देते हैं। तो भी इंसान दुखी रहता है। क्यों? सब कुछ अपने मन से करता है, इंसान अपनी मर्जी से करता है, जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। ये सब करने के बाद भी इंसान दुखी रहता है। तो दुखी रहने का कारण क्या है दोस्तों? उसका दुखी रहने का जो मुख्य कारण है ना, जो मेन बात है ना, जिसके कारण इंसान दुखी रहता है, वो इस बात के लिए वो सब कुछ तो बदलना चाहता है और सब कुछ बदलने की कोशिश करता है, बदल भी देता है, लेकिन एक काम नहीं करता। जो मेन काम है मनुष्य को करना, वो है अपने आप को बदलना। आज ज्यादातर इंसान दुखी इन बातों की वजह से है कि इंसान अपने आप को नहीं बदलता, दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, परिवार को बदलने की कोशिश करता है, घर को, नौकरी को, बिजनेस को, रिश्तेदारों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता। उसकी वजह से आज भी ज्यादातर इंसान दुखी है। उसी तरह कई विश्वासियों में भी मैंने ये प्रॉब्लम देखा है। ये तो हमने दुनिया की बात कही, लेकिन कई विश्वासियों में भी मैंने ये बात देखी है। क्या करते हैं? ये कलीसिया मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं दूसरी कलीसिया में जाऊंगा, मैं कलीसिया बदलूंगा। ये पास्टर सही नहीं है, मैं पास्टर बदलूंगा, दूसरा पास्टर करूंगा। क्या कलीसिया बदलने से सब ठीक हो जाता है? पास्टर को बदलने से सब ठीक हो जाता है? नहीं, अपने आप को बदलने के बाद सब सही हो जाता है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं, वो नहीं होगा। दोस्तों, आज हम एक वचन पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ेंगे। वहां लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और 12 का 2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। दोस्तों, हर एक रोकने वाली वस्तु, कौन सी वस्तु है जो मुझे चलने में रोक रही है? मसीह जीवन में, मसीह दौड़ में मुझे रोक रही है। कौन सी रुकावटें हैं? हम सब जानते हैं कौन सी रुकावट है। हम सब जानते हैं मैं कहाँ निर्बल हूँ, कहाँ कमजोर हूँ। कौन सी बात है जो मुझे फंसा कर बैठी है, कौन सी चीज है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती है। तो ये वचन में वही कहता है कि आओ, जब गवाहों का इतना बड़ा बादल, ये बाइबल, पुराना नियम इतने गवाह है, कैसे कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। दाऊद राजा क्या था, उसको इजराइल का राजा बना दिया। ऐसे कई किस्से लिखे हुए हैं बाइबल में जो हमारे लिए गवाह है। तो ये वचन इब्रानियों का लेखक कहता है, 11 अध्याय पूरा विश्वास के ऊपर है। वो विश्वासियों का जिक्र करता है, उनके पुराने नियम के लोगों का नाम लेता है। और जब 12 अध्याय स्टार्ट होता है तो शुरुआत में ही कहता है कि जब इतने
इस कारण जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ेंगे। तो दोस्तों, हमें जिस दौड़ के लिए बुलाया गया है, हमें दौड़ को दौड़ना है, उस दौड़ को पूरा करना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है। जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने बुलाया, जो परमेश्वर के पास हमारी कॉलिंग है, उसको जानना है और उस कॉलिंग की ओर हमें बढ़ना है। जब हम कॉलिंग की ओर बढ़ेंगे ना, शैतान कई बार अपने पैतरे इस्तेमाल करेगा, कई अपने दाव पेच चलाएगा, ताकि हम उस दौड़ को न दौड़ें, उस दौर में हम रुक जाएं। वो रुकावट डालेगा, दीवार को पैदा करेगा, यरीहो की दीवार आएगी। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करो, वो काम परमेश्वर का है। जब परमेश्वर ने चाहा कि इजरायलियों को कनान तक पहुंचाना है, 40 सालों तक कितनी रुकावटें आई, यरीहो की दीवार आई, लाल समुद्र आया, कितनी रुकावटें आई, तो भी परमेश्वर ने तमाम रुकावटों से निकालकर उनको कनान तक लेके जाना चाहा। इन तमाम रुकावटों को परमेश्वर निकालेगा, लेकिन हमारा काम है, हमारा इंटेंशन होना चाहिए, मुझे उस दर्शन को पूरा करना है किसी भी कीमत पर। मुझे अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन बिताना है किसी भी कीमत पर। रुकावटें आएगी, सरल नहीं है। इसके लिए तो बाइबल में लिखा है कि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को जाता है, सकरा और छोटा है मार्ग जो जीवन की ओर जाता है, और थोड़े लोग हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, आप चाहते हैं जो थोड़े में से अगर हम बने तो बनना चाहते हैं, हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस दौड़ को हम कैसे दौड़ते हैं। बाइबल कहता है धीरज से दौड़ को पूरा करो, रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाले पापों को दूर कर दो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहो, यीशु की ओर ताकते रहो, उसकी ओर ध्यान लगाए रहो, उसको देखकर आगे बढ़ो, तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे, एक दिन मंजिल पर पहुंचेंगे। ये परमेश्वर का वादा है। तो दोस्तों, कल फिर कुछ और नई बातों को हम सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।